आप अपने बच्चे का नाम बताएंगे और क्या हुआ है ये बताएंगे। जी, मेरा बच्चा का नाम साहिल कुमार है। क्लास 5 में पढ़ता है। वो स्कूल गया है तो स्कूल से जब वापस आया है तो रोने लगा। हमने पूछा क्या हुआ, तो बोला है कि सर कोई आर के सर है, वही मारे हैं उसको, मुक्का से मारे हैं, चाटी से मारे। पूछे क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? KNS पब्लिक स्कूल। 3 महीने का फी बाकी था। ठीक है। तो कल मैं जाकर 3 महीने का फी जमा कर दिया। ठीक है। आज सुबह इसको स्कूल भेजा। ठीक है। स्कूल से आया, बहुत रोने लगा है, इसको सर मारे हैं। आप अपने बच्चे का नाम बताएंगे और क्या हुआ है ये बताएंगे। जी, मेरा बच्चा का नाम साहिल कुमार है। क्लास 5 में पढ़ता है। वो स्कूल गया है तो स्कूल से जब वापस आया है तो रोने लगा। हमने पूछा क्या हुआ, तो बोला है कि सर कोई आर के सर है, वही मारे हैं उसको, मुक्का से मारे हैं, चाटी से मारे। पूछे क्या हुआ, तो बोले हैं इतना दिन एब्सेंट क्यों थे, तो ये बोला है कि मेरा फीस 2 महीना का बाकी था। सर गए थे पढ़ने जब 18 दिन पहले, तो सर दूसरे क्लास में खड़ा करा दिए थे, नहीं पढ़ मतलब फी के कारण। तो उस दिन से मेरा बेटा बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। हम कहा ठीक है पापा जी जाएंगे फीस जमा करने। उसके बाद अम्बा काला चला गया CBSE एग्जाम के कारण, तो वहाँ नहीं जाने देते थे पढ़ने। उसके बाद आज गया है पढ़ने, इसीलिए मारे। काहे नहीं इतना दिन एब्सेंट था, क्यों काहे नहीं आया। अच्छा, बच्चे का फीस जमा नहीं रहे तो आपके बच्चे को वो लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल के खड़ा कर देते बाहर हैं? निकाल के खड़ा कर देते हैं बच्चे को। माँ बाप का संस्कार खोजते हैं, वो होते कौन है माँ बाप का संस्कार खोजने वाले। मतलब फीस का बात तो स्कूल को गार्जियन से करना चाहिए, बच्चों से करना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या बच्चों से फीस की बात होती है? जी, फीस की बात होती है कि फीस नहीं देते हैं, ये करते। बच्चा लोग पे प्रेशर। अगर आपको कोई गलत फहमी है, कुछ है, तो आप पेरेंट्स को कॉल कीजिए, पेरेंट्स को ही बात बोलिए। बच्चा को क्यों टॉर्चर करते हैं फीस के बारे में? आपका फीस हम कोई 1 साल का तो नहीं रख लेते हैं ना। कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम क्या बताया? KNS पब्लिक स्कूल। तो जैसे फीस अगर महीने में नहीं दिया जाए तो 10 तारीख के बाद वो लोग तो फाइन लगाता ही है। जी, फाइन लिए हैं, तो लिए हैं 2 महीना का 200 रुपया फाइन लिए हैं। तो जब स्कूल फाइन लेती ही है और वैसे भी कानून कहता है कि बच्चों से फीस की बात नहीं करनी है, तो बच्चों को टॉर्चर करते हैं फीस के नाम पर। जी, फीस के नाम पे टॉर्चर करते हैं स्कूल। हम लोग आज से नहीं जुड़े, 2015 से ही जुड़े हुए हैं, फिर भी लोग ऐसे करते हैं। पता नहीं स्कूल वाले जब टीचर लोग हो के ऐसे करेंगे तो माँ बाप कहाँ, पेरेंट्स कहाँ बच्चे को अपना पढ़ाएगा, क्या करेगा? जब टीचर लोग ही बच्चे के साथ ऐसे करेंगे, क्या हम लोग पैसा नहीं देते हैं? बिना पैसा का बच्चा लोग पढ़ता है। 1 महीना भी फरवरी खत्म नहीं हुआ, फरवरी तक का फीस जमा कर दिए, बिना पैसा दिए ही पढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्ट का कभी छोड़ते हैं, 2-2 महीना स्कूल, ठंडा का छुट्टी, गर्मी का छुट्टी, उसका भी पैसा लेते हैं हम लोग, देते हैं पैसा भी ना दिए पढ़ाते हैं स्कूल में। क्या नाम हो आपका? मेरा नीलम पटेल। देखिए, ये माता हैं एक बच्चे की, जिसका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, KNS में पढ़ता है। आज उसको बुरी तरह पीटा गया है। ये परिवार अब अगर स्कूल प्रबंधन से सही कोई समाधान नहीं मिला तो कानूनी प्रक्रिया में भी जाने को तैयार है। इनका बच्चा है जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता है और निश्चित रूप से उसके साथ जो घटना हुई है ये कहीं भी विद्यालय का आचरण होता नहीं है। कभी भी एक कोई शिक्षक का आचरण हो नहीं सकता। कभी भी एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन इस तरीके का कोई कार्य नहीं करेगा। कानून कहता है कि ऐसा कुछ करेगा तो स्कूल सजा का हकदार होगा, स्कूल पर फाइन होगा, एफिलिएशन उसके समाप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को ये लगेगा कि जब उनके बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है स्कूल में, तो देर सवेर कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में दूसरे स्कूल की तलाश में लग जाएंगे तमाम माता पिता। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर आप इस स्कूल से किसी भी तरीके से पीड़ित हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। संगठन, क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? KNS पब्लिक स्कूल। क्या हुआ आज आपके साथ? आज जब हम स्कूल गए तो हम कुछ दिन से नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा फीस पेड नहीं था। तो हम सर को बोले कि सर हम एब्सेंट थे। तो उसके बाद हमको सर बोले कि तुम क्यों एब्सेंट था। उसके बाद सर सीधा मारने लगे हमको। सर का नाम क्या है? RK सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी। अच्छा, इसका शिकायत आप जो स्कूल की MD हैं उनसे किए थे? नो सर। प्रिंसिपल को बताए थे?
सर हम एक बार बताए थे, क्योंकि हमको ये पहली बार नहीं मारे, बहुत बार मार चुके हैं। अच्छा, मारने का मेन कारण क्या था? मारने का मेन कारण था क्योंकि हम एब्सेंट थे। एब्सेंट थे? यस सर। एब्सेंट किस लिए थे? एब्सेंट मेरा फीस पेड नहीं था, इसलिए हम 18 दिन एब्सेंट थे। अच्छा, तो फीस पेड नहीं रहने पर क्या करता है? स्कूल पढ़ने नहीं देता है, क्या होता है? फीस पेड नहीं रहने पे स्कूल के बाहर जो सेल्फ क्लास रहता है उसको घर भेज देता है, और जो बस से जाता है उसको स्मार्ट क्लास में नीचे बैठा के रखता है। नीचे बैठा के रखता है। तो मतलब फीस तो गार्जियन का विषय है और स्कूल का विषय है, प्रबंधन का। फीस के लिए बच्चों को तगादा करने का क्या मतलब? आपको तगादा होता था क्या? किस डर से आप नहीं जाते थे? हमको कोई डर तो नहीं था, लेकिन मेरा फीस पेड नहीं था, इसलिए हम नहीं जाते थे। तो फीस पेड नहीं था, ये आपको कैसे पता लगा? पापा बोले, उसके बाद मेरे को स्कूल से हम नीचे उतारा तो बोला तुम्हारा फीस पेड नहीं है, तो जाओ नीचे बैठ। मतलब आपका फीस पेड नहीं था तो स्कूल में परेशान करते थे, इसलिए आप नहीं जाते थे? क्या था कारण? अपने मन से नहीं जाते थे कि बिना फीस दे जो बच्चा वहां जाता है उसको परेशान किया जाता है? क्या बात है, ये बताइए। आर के सर हमको ही नहीं मारते हैं, बहुत कोई को मारते हैं। और वो जब मेरा फीस पेड नहीं था तो हम इसलिए नहीं आते थे। जब आज ही हम गए थे तो उसके बाद हमको सर बहुत मारे हैं। मतलब जिसका फीस जमा नहीं रहता उसको स्कूल परेशान करती है क्या? बच्चों को परेशान करती है? हाँ। आपको परेशान किया जाता था इसलिए आप नहीं जाते थे स्कूल की? भाई फीस पेड नहीं इसलिए नहीं फीस जाते? पेड नहीं था इसलिए हम नहीं जाते थे। ठीक है, कहाँ कहाँ मारा है और किस चीज से मारे हैं? मुक्का से मारे यहाँ पे, और हाथ से भी मारे हैं। हाथ से भी मारे हैं। ठीक है। हाँ, कितने बजे की बात होगी ये फर्स्ट पीरियड मेरा 9 बजे होगा। 9 बजे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी। हाँ, पूरा नाम क्या बताया? आर के सर का हाँ, राजकिशोर। राजकिशोर जी। ठीक है। आप देख रहे हैं ये बच्चा, क्या नाम बताया आप? साहिल कुमार। साहिल कुमार है, शिवहर से है, 5वीं क्लास में पढ़ता है, केएनएस में पढ़ता है। केएनएस में ये पिछले 18 दिन से अब्सेंट था। अब्सेंट का कारण था कि इसके पिताजी फीस पे नहीं किए थे टाइम से, तो प्रबंधन इसे नीचे उतार कर बिठा देता था, क्लास से निकाल देता था, जैसा कि ये बच्चा कह रहा है। और ऐसी घटनाएं केएनएस के बारे में आती रही है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक मुहिम खड़ा किया था कि भाई ये स्कूल ऐसा कैसे कर सकता है। फीस का विषय जो है वो गार्जियन और प्रबंधन के बीच का है। ऐसे में कोई भी स्कूल बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकती है फीस के नाम पे। और इसमें किशोर न्याय अधिनियम के तहत कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना है और एफिलिएशन भी खतरे में आ जाता है ऐसे स्कूल का। ये जो पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो कहते हैं, इनके कंडिका का बिल्कुल उल्लंघन है। और ऐसे में देखिए, गार्जियन और प्रबंधन के बीच का विषय होता है फीस। स्कूल फीस के लिए गार्जियन से कह सकती है, गार्जियन को टॉर्चर कर सकती है। कानून यहां तक कहता है कि जब बच्चा प्रेजेंट हो गार्जियन के साथ स्कूल में, तो बच्चा के सामने तो गार्जियन से भी फीस की बात नहीं करनी है। ऐसे में लगातार केएनएस की शिकायत आ रही है। पिछली बार मैंने मुहिम को बंद किया था जब प्रबंधन ने कहा था कि हमसे गलती हो गई, आगे से हम किसी बच्चे से फीस नहीं मांगेंगे, बच्चे को फीस के लिए टॉर्चर नहीं करेंगे, बल्कि गार्जियन को पूछेंगे। मैं इनके पिताजी हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि क्या हुआ है। जी, अपना नाम बताइए। मुन्ना कुमार सर। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? इसके 3 महीने का फी बाकी था। ठीक है। तो कल मैं जाकर 3 महीने का फी जमा कर दिया। ठीक है। आज सुबह इसको स्कूल भेजा। ठीक है। तो स्कूल से आया, बहुत रोने लगा है, इसको सर मारे हैं। ठीक है। और गंदा गंदा गाली भी दिया, सब बात भी बोले हैं मम्मी पापा के बारे में इनको। मतलब फीस के लिए वास्तव में बच्चे को टॉर्चर किया जाता है क्या? आर के सर इनको एक बार और टॉर्चर किए हुए थे 2 साल पहले। अच्छा। कंप्लेन मैंने किया था, कान से ब्लड आ गया था इसको। अच्छा। उसके बाद फिर ठीक थे सब। फिर कल इनके साथ बहुत गलत हुआ है आज सुबह। और तो मुन्ना जी ये बताइए कि ऐसे में तो गार्जियन परेशान होगा तो क्या कर सकते हैं? बच्चे का पढ़ाना लाजमी है, इसलिए स्कूल छोड़ा नहीं सकते हैं। और स्कूल में बच्चा इस तरीके से सुरक्षित नहीं है, तो क्या ऐसे में आवश्यक होने पर अगर प्रबंधन अपनी गलती नहीं मानती है तो क्या आप एफआईआर में जाएंगे? बिल्कुल एफआईआर करेंगे। 2 से 3 दिन में अगर कुछ नहीं होगा तो हम एफआईआर करेंगे। ऐसा थोड़े हम लोग, 1 महीने का फीस भी बाकी नहीं है इनका। गंदा गंदा शब्द बात बोला गया है मम्मी पापा के बारे में इनको, इसलिए बहुत रो रहा था आकर। देखिए, तो ये हाल है। बच्चे को हम कहाँ भेजते हैं? स्कूल। और किस लिए भेजते हैं? कि बच्चा वहां पढ़ेगा, बेहतर होगा। मुझे एक दिन भी कॉल नहीं आया कि आपका लड़का पढ़ने क्यों नहीं आया 10 से 15 दिन में, न हमसे फी मांगा गया है। बच्चों को क्यों टॉर्चर करते हैं? हमको कॉल कीजिए।
तो ये देख लीजिए केएनएस की कहानी है। आपको याद होगा मैंने एक मुहिम शुरू किया था जिसमें ये कहा था कि निश्चित रूप से कोई भी स्कूल प्रबंधन फीस के नाम पे बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकती और ना ही उसका क्लास बाधित हो सकता है। कानून यहाँ तक कहता है कि परीक्षा भी अगर है और फीस जमा नहीं है तो परीक्षा देना है और फीस की बात बच्चों से बिल्कुल नहीं होगी। एक बच्चे का कोमल मन जो पढ़ाई करने जाता है, अगर वो फीस का दबाव भी उसी के ऊपर रहा और फीस के नाम पे टॉर्चर होता रहा तो फिर यही हाल होगा। एक दिन वो समय भी आएगा जब तमाम गार्जियन एक साथ लामबंद होंगे। मुझे मेरे मुहिम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, प्रबंधन ने अपनी गलती माननी थी इसलिए मैं उस मुहिम को रोक दिया था। लेकिन पुनः ऐसी घटनाएं जिस प्रकार से आ रही है, लाजमी है कि इस स्कूल के विरोध इसे कानून का पाठ पढ़ाना ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी गलती को सुधारते हुए निश्चित रूप से इस पे अपना वक्तव्य देगी। इस बच्चे को वापस ये भरोसा दिलाया जाएगा कि तुम स्कूल में सुरक्षित हो। इस गार्जियन को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि हाँ, आपका बच्चा कभी फीस के नाम पे टॉर्चर नहीं होगा, किसी आरके सर द्वारा मुर्गा बनाकर मुक्के मुक्के से पीटा नहीं जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मैं अपील करता हूँ तमाम ऐसे गार्जियन से, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरा नंबर रखिए। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। आप बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार स्कूल में हुआ है तो आप मुझे जरूर बताइए। मेरा नंबर है 7000667846 और मैं तमाम बच्चों से भी कहूंगा कि देखिए, अन्याय सहना खुद में एक बड़ा ही गलत विषय है और आपका कोमल मन किसी अन्याय को, स्कूल प्रबंधन के किसी अन्याय को इसी प्रकार अगर सह रहा हो, बर्दाश्त करने को मजबूर हो तो मुखर और प्रखर होइए। आप हमें बताइए, हम आपके हिस्से की लड़ाई स्कूल प्रबंधन से लड़ेंगे। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम।